कहते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, इसीलिए आज देखने आए हैं। इसीलिए देखने हाँ, अच्छा नेता है, जीतेंगे भी, बहुत अच्छा है। मोदी जी के नेतृत्व आप में लोग फर्स्ट टाइम वोटर है कि सेकंड टाइम? वोटर नहीं वोटर है ही नहीं, वोटर बने ही नहीं है। मतलब बन सकते हैं, कुछ महीने के बाद बन सकते, लेकिन नहीं, फिलहाल नहीं। इस बार वोट नहीं करेंगे। हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साल लोकसभा में 39 सीट जीती थी, एक गबड़ा गया था जो कांग्रेस का, आज वो भी साफ हो जाएगा इस साल 100%। और जो उत्तर प्रदेश में एक सीट है वो भी साफ हो जाएगा एकदम। उत्तर प्रदेश खाली, बिहार खाली, 80 उधर, 20-40 इधर, 40 के 40 यहाँ पर पूरा बन रहा है मोदी जी के नाम। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और नीतीश कुमार जी के एक प्रयास है, नीतीश कुमार का प्रयास। दोनों एनडीए का जो मिल के सरकार बनाएंगे केंद्र में, आप लोग देखेंगे किसको सपोर्ट चार कर रहे हैं? एकदम भारतीय जनता पार्टी। मतलब कौन से मुद्दा पर चुनाव करेंगे? इस पर विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा? बिल्कुल, आप देखिए जैसे कि इतना ज़्यादा फैक्ट्री लग रहा है, उसमें क्या विकास नहीं हो रहा है? एक गवर्नमेंट जॉब में विकास, कितना विकास कोई गवर्नमेंट जॉब में निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ भी होगा गवर्नमेंट जॉब, नहीं होगा। 1 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या है, कहाँ से लाएगा उतना? तो प्राइवेट सेक्टर जब तक ले विकसित नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर आप देख रहे हैं, इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर। सुनिए, हम चंपारण से हैं, 5 गो चीनी मिल है, आपको नहीं पता होगा। सुनिए पहले बता रहे हैं। चंपारण में कहाँ से? चंपारण में हम लोग बेतिया से आते हैं, वहाँ पे 4-5 गो अभी हाँ जी, बिल्कुल। और भी काफ़ी चीनी मिल अभी बंद है, तो उसको भी खोलने का प्रयास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास किसके रीजन में बंद हुआ था ये? अब कांग्रेस का किया होगा भाई, जो बुजुर्ग पिछले साल का उसी के था। 90 के दशक में। हाँ बिल्कुल, उसी के 90 के दशक में लालू जी की सरकार थी। हाँ, तो आपको याद होना चाहिए। तो वो लोग महागठबंधन में थे। नहीं, उस वक्त महागठबंधन नहीं थी, उस वक्त कांग्रेस और लालू जी की सरकार चलती थी। हाँ, तो कांग्रेस बोलते रहे, कांग्रेस का सरकार था, और लालू जी तो उन्हीं के रीजन में हुआ था। हाँ, अब चालू किसके रीजन में होगा? चालू और हमारा मोदी जी और एनडीए में जो जुड़ी हूँ, ये दोनों के प्रयास से जरूर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी, रोजगार एकदम 100% मिलेगा, चिंता नहीं करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं मोदी जी अभी गुजरे हैं फिर यहाँ से, और आम पब्लिक सभी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, और हम भी गांधी मैदान के पास हैं, हम भी यहाँ से गुजर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, और सभी प्रशासन की गाड़ियाँ और सभी गाड़ियों की देखिए जाम छूटने वाली है। और एक झलक पाने के लिए मोदी जी का सभी लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, और चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉई हो, सभी लोग अपने घर प्रस्थान करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से सब लोग वेट कर रहे थे एक प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए और प्रधानमंत्री के काफिला देखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के हम भी टेलीविज़न पर देखते हैं काफिला जाते हुए, लेकिन काफिला को कवर करना और जाना बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोग भी काफ़ी समय से 4 घंटों से सफ़र में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये देश का प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर का काफिला काफ़ी बड़ा होता है और सिक्योरिटी के लेकर ये सब चीज़ होता है। और देखिए हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं, आप भी मोदी जी के देखने आए हैं। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हमारे आदर्श हैं और देश को उन्होंने गौरवान्वित किया है विदेशों में, और साथ में हमें बहुत सारे अवसर भी प्रदान किए हैं जो कि दुनिया भर में सर्वविदित हैं। निश्चित तौर पर हमारा देश उनके शासन, अनुशासन और प्रशासन में तरक्की करेगा और हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, यही विनती करूंगा विनम्रतापूर्वक कि हमारे देश को के बेरोजगारी के लिए कुछ उनको मिले, जिसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा मिले, लेकिन इतना पैसा मिले कि उनको जीवन यापन के लिए सुनिश्चित हो जाए। बहुत ज़्यादा पैसा का लोभ नहीं है, लेकिन बेरोजगार को इतना पैसा मिले कि जीवन यापन उनकी आसानी से हो जाए, माताओं बहनों का मान सम्मान बचे,
और जो गरीब छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, उन्हें बहुत सारे मौके मिले। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मेरी विनम्रतापूर्वक विनती है। और निश्चित तौर पर हमारा देश संत और महात्माओं का देश है, जिसमें हमारे यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती विवेकानंद हैं, उसी तरह हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो कि निश्चित तौर पर देश का मान सम्मान को गौरवान्वित किए हैं और हमारा भविष्य उज्जवल किए हैं। हम लोग उनको ज़रूर समर्थन करेंगे और निश्चित तौर पर उन्हें वोट देंगे। आप कहाँ से, आपका अपना नाम बताइए। जी, मैं समस्तीपुर से हूँ। समस्तीपुर से। हाँ, और मैं जनता दल यूनाइटेड का मीडिया प्रभारी भी हूँ सीतामढ़ी में, चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी मैं हूँ। और आपको लग रहा है कि इस वर्ष 400 का पार एनडीए प्लस पार करेगी? मैं ये समझता हूँ कि येन केन प्रकारेण हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पुनः फिर आएंगे। और एक आंकड़े की बात है तो आंकड़ा एक जीत की होती है कि जो 60% को पार करना है, 60% को पार करना है, फर्स्ट क्लास लाना है, तो उतना तो उनको मिलेगा ही। और उसके आगे जो है वो एक भ्रम की स्थिति है और एक तरह के मान लीजिए कि आदमी को मतलब जो एक्चुअल है, जो प्रैक्टिकल है, उसमें हमको 60% पार करके उनको माने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर से कुर्सी पर विराजमान करना है। और आंकड़े की बात है तो वो रिज़ल्ट आने के बाद एक्चुअल पता चलेगा निश्चित तौर पे। हाँ, रही बात जोश को बढ़ाने की, उत्साह को बढ़ाने की, उमंग को बढ़ाने की, तो 400 क्या उनसे भी ज़्यादा अंक आएंगे जब वो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश के हर पीढ़ी को और हर प्रकोष्ठ को, हर डिवीज़न को आगे बढ़ाएंगे। महिला, बच्चे, अनाथ, विधवा, बुजुर्ग सभी को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने जितने कार्यकलाप किए, उन्होंने जो कार्यकलाप किए उनको जनता के बीच बताना है और अपने किए हुए क्रियाकलाप को जनता के बीच प्रकट करना है, जो कि हमारे बीजेपी के सभी सदस्य नहीं कर पाते हैं। यही मेरी गुजारिश है। अच्छा, उनके कार्यकाल से आप लोग मतलब प्रसन्न है? मतलब जो भी जिस तरह 370 नोटबंदी, जीएसटी जो भी काम किए हैं वो सब कुछ सराहनीय है। देश में जो पहले माहौल था वो हमारा देश बहुत पिछड़े स्थिति में था। हमको याद है जब मैं छोटा था तो हमारे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। एक कपड़े पहन के हमें स्कूल जाया करता था और सालों भर उसको पहनता था। आज के समय में हमारे देश में हर जगह फैक्ट्री है, बहुत सारे कपड़े। आज मेरे पास 10-20 सेट कपड़े हैं और मैंने बहुत पैसे कमाए जीवन में। और निश्चित तौर पर देश पहले से प्रगति किया और उस प्रगति को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बहुत फ़ायदा हुआ। हमारा जो नोटबंदी हुआ तो उससे भी जो गलत नोट है वो दूर हुए। पाकिस्तान के आतंकवादी जहाँ पे नोट छापते थे, नेपाल बॉर्डर में हर जगह देश से बाहर नोट छपाई की मशीन थी, वो निश्चित तौर पे अवरुद्ध हुई और हमारा जो देश का पैसा देश के अंदर आया और देश हमारा धनी हुआ। इसका भी फ़ायदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को मिला। और निश्चित तौर पे जो आज के डेट में ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, एक मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर पैसे चले जाते हैं किसी के खाते में। तो देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, उसके भी फ़ायदे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को मिले। देश में सड़कें अच्छी बनी, उससे भी आवागमन और हमारा विकास दर बहुत तेज़ हुआ, उसके भी फ़ायदे मिले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को। और निश्चित तौर पे रेल रोड सभी बनने से, ट्रांजैक्शन होने से, जीएसटी आने से वो सारा पैसा उनको सपोर्टेड मिला। तो निश्चित तौर पे अभी देश विकसित भारत बन। लेकिन विपक्ष तो बेरोजगारी पर घूम रही है, महंगाई पर घेर रही है, इस पर क्या कहें? अभी हमारा 140 करोड़ जनता है, सभी को नौकरी देना इतना आसान नहीं है, मगर हाँ उनका प्रयास सराहनीय है और निश्चित तौर पे सकारात्मक है कि बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। और एक एक कंकर डाल के ही एक कौवे ने कभी पानी पिया था। तो पहले एक एक करके ही 1 by 1 शिव खेरा यू कैन विन में कहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप टूल्स फॉर टॉप अचीवर। तो निश्चित तौर पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर आगे जाएंगे और देश के हर पीढ़ी को लाभान्वित करेंगे। मेरा यही शुभकामना है ईश्वर से कि उनको स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग की सेवा के लिए सर। मेरा यही शुभकामना है ईश्वर से कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रखे। बाकी उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ईश्वर से मेरा प्रार्थना है। ओके, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा आपसे। आपका नाम क्या होगा? राकेश कुमार। मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी हूँ, साथ में मीडिया प्रभारी भी हूँ, समस्तीपुर सीतामढ़ी का। सभी लोग यहाँ मोदी जी के दर्शन करने के लिए आए थे और ये दर्शन कर लिए। युवा वर्ग भी आए थे, दर्शन कर लिए हैं। क्या कहिएगा आप सब? अरे क्या कहें भैया,
3 घंटा 4 घंटा से मोदी जी का वेट कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, देखेंगे मोदी जी को। आ रहे तो मोदी जी गाड़ी में बैठ के पार हो गए, पते नहीं चला। लोग बोल रहे हैं कि झलक देखे, चला हवा नहीं देखे, हम झलक देख लिया लोग। तो झलक देखने के लिए 3 घंटा से वेट कर रहे थे। सही बात है, सही बात है। सभी लोग